नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया। रफली 1 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में हैं और ये डेटा सेबी से आया है। ये इंडिया का सबसे वाइडली हेल्ड डिस्ट्रेस स्टॉक्स में से एक है और इसका रीजन मोस्टली एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसे हम आज क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये वीडियो सिर्फ अवॉइड करो का लेक्चर नहीं है, क्योंकि 2026 में वीआई की स्टोरी में कुछ ऐसी चीजें जेन्युइनली चेंज हुई हैं जो आपको क्लियरली मालूम होनी चाहिए, चाहे आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर होल्डर हो या एग्जिट प्लान बना रहे हो। पूरी पिक्चर देखेंगे आज। गवर्नमेंट का रोल, एजीआर क्राइसिस क्या है, सब्सक्राइबर टर्न अराउंड की सच्चाई और सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। पहले एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं जो टेलीकॉम स्टॉक्स को बाकी टेक स्टॉक से फंडामेंटली डिफरेंट बनाता है। देखिए, एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मार्जिनल कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो होता है। एक नया यूजर ऐड करो, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती। पर टेलीकॉम कंपनी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर न्यू यूजर, हर डेटा बाइट, हर 5G टावर, ये सब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड करता है, जैसे कि फाइबर केबल्स, टावर्स, एंटीना इक्विपमेंट्स, स्पेक्ट्रम, जिसको गवर्नमेंट ऑक्शन करके बेचती है। इसके अलावा सर्वर फार्म्स हैं, पावर बैकअप, ये सब बिलियंस ऑफ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होता है और ये हर साल एवरी सिंगल ईयर टेलीकॉम कंपनीज को करना पड़ता है। अगर एक टेलीकॉम कंपनी 2 साल के लिए कैपेक्स रिड्यूस करे तो क्या होगा? नेटवर्क क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, कॉल्स ड्रॉप्स जो होती हैं वो बढ़ जाएंगी, डेटा स्पीड स्लो होंगी और इस सब वजह से जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं वो वोडाफोन आइडिया को छोड़ के जियो और एयरटेल में मूव कर जाते हैं, जिससे रेवेन्यू जो है वो गिर जाएगा। इंडिया में अभी 3 मेजर टेलीकॉम प्लेयर्स हैं, जिसमें से जियो जो है वो सबसे बड़ा है। 500 मिलियन से ज्यादा इसके सब्सक्राइबर्स हैं। दूसरे नंबर पर आता है एयरटेल, इसके 314 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और वीआई जो है वो तीसरे नंबर पर है। अप्रोक्सीमेटली इसके सब्सक्राइबर देखे तो 193 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। गवर्नमेंट की यही एक स्ट्रेटेजिक कंसर्न है कि अगर वीआई कोलैप्स कर जाता है तो इंडिया में इफेक्टिवली 2 ही प्लेयर्स रह जाएंगे, जियो और एयरटेल, और इससे बन जाएगा जियो एयरटेल का डुओ प्ले, जिससे कंपटीशन कम होगा और प्राइजेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो वोडाफोन आइडिया के लगभग 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उनको फोर्सफुली माइग्रेट करना पड़ेगा जियो या एयरटेल में। इसलिए गवर्नमेंट ने बार बार वीआई को लाइफलाइन दी है। अब एक बार समझते हैं कि वीआई का ये जो बिजनेस और डेप्थ सिचुएशन है ये क्रिएट कैसे हुआ। वीआई की स्टोरी स्टार्ट होती है 2000 से, जब वोडाफोन प्लस आइडिया का मर्जर हुआ था और ये मर्जर इंडिया की बिगेस्ट टेलीकॉम मर्जर थी। थ्योरी ये थी कि वी और आई दोनों मिलके जियो को कंपीट करेंगे, लेकिन ठीक उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा रूलिंग आया जिसने सब बदल दिया और वो रूलिंग था एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता क्या है। देखिए, टेलीकॉम कंपनीज गवर्नमेंट को लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूज करने के चार्जेस पे करती है। ये जो फी होती है ये टोटल रेवेन्यू का एक परसेंटेज होता है। पर गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये केस डाला कि टोटल रेवेन्यू में सिर्फ टेलीकॉम रेवेन्यू नहीं आता, बाकी भी चीजें आती हैं, जैसे कि जो इनके पास इंटरेस्ट आ रहा है वो, जो ये एसेट सेल्स करते हैं उससे इनकम, और जो नॉन टेलीकॉम इनकम है वो भी। तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के हक में ये रूलिंग दिया कि टेलीकॉम कंपनीज सिर्फ टेलीकॉम का रेवेन्यू नहीं, उसके अलावा जितना भी उनकी रेवेन्यू सोर्सेज हैं उन सब का परसेंटेज जो है वो गवर्नमेंट को पे करेगी। इससे क्या हुआ, वीआई के ऊपर एक मैसिव बैक पेमेंट डिमांड आ गई। पिछले कई सालों के इंटरेस्ट और पेनल्टीज के साथ टोटल जो ड्यू गवर्नमेंट को इन्हें देना पड़ेगा वो बन गया 2.1 लाख करोड़। ये वीआई के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था। गवर्नमेंट ने 2 मेजर कन्वर्जन्स किए थे। फरवरी 2023 में गवर्नमेंट ने 33% स्टेक खरीद लिया था वीआई का। उसके बाद इन्होंने इन्हें दूसरी लाइफलाइन दी। मार्च 2025 में इन्होंने अपना स्टेक बढ़ा के 33% से 49% कर दिया और इससे गवर्नमेंट वीआई का लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गया। तो टोटल स्टॉक्स जो गवर्नमेंट के पास हैं वोडाफोन आइडिया के, वो हैं 53,000 करोड़। ये गवर्नमेंट को आर्टिफिशियली वीआई को अलाइव रखने का डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव देता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की स्किन इस गेम में बहुत बड़ी है। अगर वीआई कोलैप्स करता है तो गवर्नमेंट अपनी सारी इक्विटी जो है वो लूज कर जाती है। लेकिन ये एक बात समझनी जरूरी है, गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है कि वो अपना स्टेक और इंक्रीज नहीं करेगी। 49% ऑलरेडी टू हाई है। फ्यूचर सर्वाइवल के लिए वीआई को प्राइवेट कैपिटल ही रेज करना होगा। वीआई की बैलेंस शीट को अगर आप देखेंगे तो इट इज जेन्युइनली डिस्ट्रेस्ड।
कैटास्ट्रॉफिक बैलेंस शीट है इनकी। नेटवर्थ इनका देखो कितना ज्यादा नेगेटिव है, 87,000 करोड़ के आसपास इनका नेगेटिव नेटवर्थ है। और इसका मतलब है कि लायबिलिटीज जो है वो एसेट से बहुत ज्यादा है। लायबिलिटीज कितनी है? टोटल डेप्ट इनके ऊपर अप्रोक्सीमेटली है 2.1 लाख करोड़। Q3 जो लास्ट क्वार्टर था उसमें इनके जो रिजल्ट्स आए, इन्हें नेट लॉस हुआ था 5,000 करोड़ के आसपास। तो ये इतने सारे रेड नंबर्स के बीच में एक इंपॉर्टेंट नंबर है जो अभी भी ग्रीन दिख रहा है, दैट इज एबिटा मार्जिन, जो कि 42.5% है। मतलब डिडक्शन से पहले वीआई जेन्युइनली 4,000 करोड़ पर क्वार्टर अर्न करता है, विच इज नॉट बैड। डिडक्शन से पहले 4,000 करोड़ ये अर्न कर रहा है, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है? प्रॉब्लम ये है कि उससे मिलने वाला जितना भी कैश फ्लो है वो इंटरेस्ट पेमेंट, स्पेक्ट्रम ड्यूज और डेप्रिसिएशन में चला जाता है, जिससे ऑपरेटिंग बिजनेस बियरली चल रहा है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर उस बिजनेस को सरवाइव करने ही नहीं दे रहा। पर 2026 में कुछ जेन्युइनली अच्छी बातें हुई हैं वोडाफोन आइडिया के साथ, जो पता होनी बहुत जरूरी है। चेंज वन क्या है? एजीआर पेमेंट स्ट्रक्चर, जो कि कंप्लीटली रीस्ट्रक्चर हुआ। देखिए, दिसंबर 2025 में गवर्नमेंट ने एजीआर ड्यूज कंप्लीटली रीस्ट्रक्चर कर दिए। न्यू पेमेंट शेड्यूल के अकॉर्डिंग इन्हें पहले 6 साल सिर्फ 124 करोड़ देना है पर ईयर, और उसके बाद अगले 4 साल 100 करोड़ देना है पर ईयर। प्रीवियसली वीआई को 18,000 करोड़ का पेमेंट करना था पर ईयर, जो बन रहा था इसके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। अब एनुअल पेमेंट सिर्फ 124 करोड़ है, तो ये नियर टर्म कैश फ्लो प्रेशर प्रैक्टिकली एलिमिनेट कर देता है। ये जेन्युइनली डेवलपमेंट जो हुई है ये ट्रांसफॉर्मेटिव है वीआई के नियर टर्म सर्वाइवल के लिए। वो 18,000 करोड़ एनुअल पेमेंट जो कंपनी को मार्च 2026 में कोलैप्स कर सकती थी, वो तो प्रैक्टिकली रिमूव ही हो गई। तो ये एक 10 साल का फाइनेंशियल रनवे देता है वीआई को अपनी टर्न अराउंड स्टोरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चेंज है 5G का। देखो, 5G रोल आउट वीआई का ऑलरेडी हो रहा है, बट इट इज वेरी स्लो कंपेयर टू जियो एंड एयरटेल। लेकिन जो गुड न्यूज है वो ये है कि इन्होंने बोला है कि ये अगले 3 साल में 45,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान कर रहे हैं फॉर 5G। इससे क्या होगा? नेटवर्क गैप जो है वो क्लोज करने की डायरेक्शन में ये चलेंगे। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड न्यूज इज सब्सक्राइबर टर्न अराउंड। ट्राई का डेटा अगर चेक करेंगे आप, तो फरवरी 2026 के क्वार्टर में वीआई ने 21,927 नेट वायरलेस सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं। ये वीआई का पहला नेट सब्सक्राइबर गेन है लास्ट 5 सालों में। ये एक क्वार्टर का डेटा है और ये कोई ट्रेंड डिक्लेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, ये भी मानना हमें पड़ेगा। ARPU 7.3% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, ये भी गुड न्यूज है। तो ये इन दोनों को अगर कंबाइन करें, ARPU ग्रोथ प्लस सब्सक्राइबर की जो स्टेबलाइजेशन है, इसको अगर वोडाफोन आइडिया कंटिन्यू करते हैं 3 से 4 क्वार्टर्स, तो रेवेन्यू की रिकवरी हो सकती है। टेक्निकल चार्ट एक क्लियर बियरिश पिक्चर दिखाता है। स्टॉक ने अपने 50, 100, 200 तीनों डीएमए ब्रेक कर दिए हैं। वॉल्यूम एनालिसिस कंसर्निंग है। डाउन डेज में हाई वॉल्यूम था जब 12.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, तो ये इंडिकेट करता है इंस्टीट्यूशनल एग्जिट। RSI 33 चल रहा है, जो कि ओवरसोल्ड जोन है। अब ये सिग्नल करता है कि सेलिंग प्रेशर एक्सटेंडेड है और एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल बाउंस बनता है, लेकिन ये फंडामेंटली डिस्ट्रेस स्टॉक है। होता क्या है, ओवरसोल्ड जोन में जब कोई स्टॉक आता है तो उसको एक टेम्परेरी बाउंस मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन जिस स्टॉक के फंडामेंटल्स ही खराब हो उसमें ओवरसोल्ड जोन कितने टाइम तक चलेगा उसका कोई आइडिया नहीं होता। वो एक्सटेंडेड पीरियड तक भी रह सकता है। तो इसलिए आप की लेवल्स नोट करिए। पहला सपोर्ट है 8.6 का, अगर ये ब्रेक हुआ तो दूसरा सपोर्ट है 52 वीक लो जो था 6.12। यहाँ पे अगर रेजिस्ट कर लेता है तो ठीक है, अदरवाइज ये गिरा तो फिर बॉटम कहाँ बनेगा उसका कोई आइडिया नहीं है। पहला रेजिस्टेंस है 9.10, यहाँ पे पहुंचेगा तो सेलिंग फेस करेगा, सेलर्स निकलने की कोशिश करेंगे जो ट्रैप्ड हैं। इसको अगर ये ब्रेक कर जाता है तो दूसरा रेजिस्टेंस होगा 50 डे मूविंग एवरेज का, विच इज 10.2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस स्टॉक को रिकवरी करने के लिए इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो रिकवरी सिग्नल दिखेंगे। अब बात करते हैं 3 टाइम हॉरिजॉन्स में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, और यहाँ पर ऑनेस्ट रहना सबसे जरूरी है। तीनों के लिए रिकमेंडेशन इसेंशियल सिमिलर है, बस रीजंस अलग अलग हैं। तो पहले बात कर लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग की, जो 1 से 4 हफ्ते के लिए शॉर्ट रैलीज होती हैं। देखिए, फॉर एडवांस ट्रेडर्स के लिए ही मैं सिर्फ बोलूंगा कि आप टेक्निकल बाउंस टुवर्ड्स 9.1 या 9.5 शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन ये एक हाई स्किल्ड हाई डिसिप्लिन ट्रेड है।
रेगुलर इन्वेस्टर्स के लिए कंप्लीटली अवॉइड करें। एंट्री जोन नहीं है लॉन्ग साइड के लिए। मेरे लिए कॉन्फिडेंस स्कोर सिर्फ 2 out of 10 है बाइंग का। और ऐसा क्यों? क्योंकि स्टॉक जो है वो स्ट्रक्चरल डाउन ट्रेंड है, एक बाउंस होगा, टेम्परेरी होगा। स्टॉप लॉस जो है 8.36 वो बहुत ही करीब है प्राइस के, तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो अनफेवरेबल है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें 3 से 6 महीने के लिए, तो रिकमेंडेशन तो वही है 0% पोर्टफोलियो एलोकेशन। कारण कोई नियर टर्म कैटलिस्ट क्लियरली विजिबल नहीं है जो सेंटिमेंट को रिवर्स कर सके। व्हाट कुड चेंज दिस? अगर कोई एक लार्ज एक्सटर्नल इन्वेस्टर जैसे कि कोई प्राइवेट इक्विटी, स्ट्रेटेजिक फॉरेन टेलीकॉम का अनाउंसमेंट आता है स्टेक परचेज का, या Q4 रिजल्ट्स में मीनिंगफुल सब्सक्राइबर ग्रोथ दिखती है, तब कुछ हम मान सकते हैं कि चेंज आएगा। लेकिन करंट रियलिटी ये है कि स्टॉक फंडामेंटल्स पे नहीं चल रहा, न्यूज पे चल रहा है। एक बैड हेडलाइन और फंड रेजिंग फेलियर, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज, मेजर कस्टमर लॉस 6 रुपए तक इसको पुश कर सकता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, एक्सट्रीमली हाई रिस्क है। अगर शॉर्ट टर्म में आपको बेटर टेलीकॉम एक्सपोजर चाहिए ही, तो भारतीय एयरटेल ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, प्रीमियम वैल्यूएशन जस्टिफाइड है उसकी। देन इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्लाइंडली नेगेटिव नहीं है। एजीआर ड्यूज इफेक्टिवली रिस्ट्रक्चर हुए हैं, 5G स्पेक्ट्रम भी इनको मिला है, 45,000 करोड़ का इन्होंने कैपेक्स जो है वो किया है। गवर्नमेंट के पास 49% के स्टेक है, ARPU इनका ग्रो कर रहा है, और 5 साल में पहली बार इनके सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं। तो इफ टर्न अराउंड सक्सीड्स, स्टॉक कुड मल्टीप्लाई मैनी फोल्ड्स। लेकिन जो नेगेटिव साइड है वो भी समझनी जरूरी है कि इन सब इंप्रूवमेंट्स के बावजूद VI को कम से कम 15 से 25 हजार करोड़ की फ्रेश कैपिटल रेज करनी होगी, और ये मनी अभी रेज हुई नहीं है। जो इन्होंने कैपेक्स की कमिटमेंट करी है 45,000 की, उसमें अभी भी 15 से 25 हजार करोड़ इन्हें कम पड़ रहे हैं, वो पैसा इन्हें अभी मिला नहीं है। प्रमोटर्स ने साफ साफ मना कर दिया कि हम और फंड इंजेक्ट नहीं करेंगे। तो until external funding is confirmed, turnaround remains unfinanced. अप्रोच क्या रहेगी? ट्रीट इट एज ए हाई रिस्क स्पेक्यूलेटिव पोजीशन। मैक्सिमम 1 से 2% अपने पोर्टफोलियो का लगाइए। सिप कैंडिडेट नहीं है, वही 1 से 2% मनी डालिए इसमें जो यू कैन अफोर्ड टू लूज एंटायरली। ठीक है, सो व्हाट काइंड ऑफ स्टॉक इज दिस? सो आई विल कैटेगराइज इट एज हाई रिस्क स्पेक्यूलेटिव स्टॉक। कारण मैंने आपको इसके बताए हैं पिछले स्लाइड में। एसिमेट्रिक रिस्क है, 8 रुपए से 0 भी हो सकता है अगर बैंक करप्ट हो गया, और अगर टर्न अराउंड स्टोरी इसकी सक्सेसफुल हुई तो 8 से 30-40 रुपए तक भी जा सकता है। गवर्नमेंट डिपेंडेंट सर्वाइवल है, जिंदा है क्योंकि गवर्नमेंट ने 49% स्टेक खरीद के रखा हुआ है, और इसको जो डेट पे करना था उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया है, तो पॉलिसीज में कुछ चेंज कर दी है। तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। कल को सरकार चेंज हो और आके बोले कि जो न्यू सरकार आए, नया कोई टेलीकॉम मिनिस्टर आए और वो बोले नहीं नहीं ये पॉलिसीज ठीक नहीं है, ये हटाओ, तो एग्जिस्टेंशियल रिस्क आ सकता है वोडाफोन आइडिया पे। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है डेट इज टाइम इक्वल्स टू कैपिटल। AGR रिलीफ जो है वो 10 साल के लिए मिला है। अब उसके अलावा वोडाफोन आइडिया को 45,000 करोड़ का जो कैपेक्स लगाना है वो भी पैसा रेज करना है, जिसमें 15 से 25,000 करोड़ कम पड़ रहे हैं, और 5G का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है जो इन्हें जियो एयरटेल के साथ ब्रिज करना पड़ेगा। तो हु शुड ऑन दिस स्टॉक? जो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्पेकुलेशन पे खेलते हैं, वो ही इसमें घुसे। वो भी सिर्फ 1 से 2% अपने पोर्टफोलियो का अमाउंट लगाएं, वो पैसा जो वो लूज कर सकते हैं। और जिन्हें एजीआर थीसिस पे बिलीव है, 3 से 5 साल के लिए आपको इसमें पैसा लगा के वेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, 5G एग्जीक्यूशन थीसिस अगर सक्सेसफुल होती है तो ये आपको अच्छा खासा मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकती है। लेकिन जो रेगुलर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो कहते हैं 8 रुपए का है, सस्ता है, ले लेते हैं, पैनी स्टॉक वगैरह, ये सब नहीं चलेगा। डोंट गो फॉर दिस स्टॉक। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं जो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, जिन्हें अपना कैपिटल पहले प्यारा होता है, वो भी इस स्टॉक में मत घुसे। ठीक है, तो ये देखिए, ये जानना जरूरी है। VI इज नॉट डेड येट, बट इट इज ऑल्सो नॉट सेव्ड। वो मिडिल ग्राउंड में है। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट डिपेंड्स एंटायरली ऑन प्राइवेट कैपिटल मार्केट्स। ये मार्केट डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट नहीं। जो चीजें वाकई क्रिटिकल हैं, रिस्क की बात कर लेते हैं। पहला रिस्क है एक्सटर्नल फंड रेजिंग फेलियर। ये मैंने आपको बताया, 45,000 करोड़ का जो कैपेक्स है वो 3 साल में प्लान किया इन्होंने। VI के पास अभी कुछ 7,000 करोड़ का कैश है, और थोड़ा बहुत उन्होंने बैंक से बोरो किया है। Q3 में 3,000 करोड़ NCD भी रेज किया इन्होंने, पर ये सब मिलाने के बावजूद भी बैलेंस कैपेक्स जो है वो 15 से 20-25 करोड़ बनता है, जो इनके पास अभी नहीं है। उसके लिए इन्हें चाहिए लार्ज एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इक्विटी हो गए, फॉरेन टेलीकॉम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो गया, या कोई लार्ज FII हो गया।
तो प्रोमोटर्स ने तो कंप्लीटली मना कर दिया कि हम और पैसा नहीं लगा सकते। अगर ये फंडिंग नहीं आती तो कैपेक्स प्लान पेपर पर ही रह जाएगा और नेटवर्क गैप जियो और एयरटेल के साथ और बढ़ता रहेगा। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है। दूसरा रिस्क है गवर्नमेंट पॉलिसी कंटिन्यूटी। वीआई के एंटायर सर्वाइवल गवर्नमेंट सपोर्ट पर डिपेंडेंट है। एजीआर, रीस्ट्रक्चरिंग, इक्विटी की जो कन्वर्जन हुई, ये सब पॉलिसी डिसीजंस हैं जो फ्यूचर गवर्नमेंट रिवर्स भी कर सकती हैं। अगर पॉलिटिकल प्रायोरिटीज चेंज हुई, न्यू टेलीकॉम मिनिस्टर ने कोई डिफरेंट स्टैंड लिया या सुप्रीम कोर्ट ने ही कुछ एजीआर के ऊपर अलग फैसला सुना दिया, तो इन सब के चक्कर में ये स्टॉक जो है डाई डाउन हो सकता है। हालांकि इसकी प्रोबेबिलिटी लो है। जो तीसरा है रिस्क, वो ऐसा है जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है। वो क्या है? शेयर्स डाइल्यूशन। ये समझना थोड़ा जरूरी होगा कि होता क्या, हर बार जब भी वीआई पैसे रेस करता है, चाहे एनसीडी से करे, एफपीओ से करे, राइट्स इश्यू से करे, तो नए शेयर्स इशू हो जाते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की ओनरशिप डाइल्यूट हो जाती है। 2023 से वीआई के टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्रामेटिकली बढ़े हैं गवर्नमेंट इक्विटी कन्वर्जेंस की वजह से। अगर 15,000 करोड़ और रेस किए जाते हैं फ्रेश इक्विटी से, डाइल्यूशन फर्दर मीनिंगफुल होगी। ये किसी भी रिकवरी में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पर शेयर रिटर्न को कंप्रेस करती है। ठीक है, तो इसी पे आपको ये 5 पॉइंट्स मैं दे रहा हूं जो आपको ट्रैक करने हैं इफ यू आर होल्डिंग दिस स्टॉक या इफ यू आर वाचिंग ट्रैकिंग वीआई, कि प्राइवेट कैपिटल रेज हुआ या नहीं। जो मैंने आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन्हें कैपेक्स जो कमिट किया है वो डालना है, 5G का गैप क्लोज करना है, तो वो चाहिए होगा। ये मॉनिटर करिए कि ये रेस कर पाए या नहीं कर पाए। दूसरा है सब्सक्राइबर डेटा इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। अभी पिछले क्वार्टर मैंने आपको बताया कि इन्होंने लगभग 22,000 सब्सक्राइबर गेन किए हैं 5 साल के बाद। ये जो ट्रेंड है ये आगे और चलना चाहिए बिना रिवर्सल के 2-3 कंसेक्यूटिव मंथ्स में। फिर है एआरपीयू ट्रेजेक्टरी। करेंटली इसका जो एआरपीयू है 186 है, जो कि बहुत ही चीप है। एयरटेल का 245 है। कहने का मतलब ये है कि पर यूजर को जो एवरेज चार्ज लगता है वो एयरटेल 245 लगाता है, जियो भी 200 अबव है। लेकिन सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए वोडाफोन ने सस्ता रखे हुए अपने प्लान्स। करेंटली एवरेज जो पर यूजर को जाता है वो 186 है। ये इन्हें बढ़ाना पड़ेगा, तभी इनकी जो कैश जनरेशन है वो इंप्रूव होगी। तो कम से कम 200 प्लस लेके इन्हें आना ही पड़ेगा। उसके बाद है कैपेक्स एग्जीक्यूशन। 45,000 रुपए इन्होंने अनाउंस तो कर दिए, अब लगाएंगे कितना, कैसे लगाएंगे, स्लो तो नहीं है, वो सब देखना जरूरी है कि 5G की जो रोल आउट टाइमलाइन है वो स्लिप तो नहीं हो रही। लास्ट पॉइंट आप मॉनिटर करिए कि डेली क्लोज कितना हो रहा है। टेक्निकल एनालिसिस की स्लाइड में मैंने आपको बताया था 8.36 इसका फर्स्ट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हुआ तो 52 वीक लो जो था 6.12 उसको चेक करिए। अगर वो भी ब्रेक हो गया तो फिर ये स्टॉक तो गया। ठीक है जी, तो क्लोजिंग समरी एक बार दोनों केसेस को देख लेते हैं, बुल केस एंड बियर केस। व्हाट इज जनरली इंप्रूविंग? एजीआर पेमेंट बर्डन रिस्ट्रक्चर हो गया है, 5G स्पेक्ट्रम इन्होंने खरीदा है और 90 सिटी में रोल आउट हो चुका है। 3 साल में 45,000 करोड़ का इन्होंने कैपेक्स भी कमिट किया है। एआरपीयू इनका इंक्रीज हुआ, 5 साल में पहली बार नेट सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हुए और सबसे जो बड़ा इनको सपोर्ट मिला हुआ है, गवर्नमेंट के पास इनका 49% का स्टेक है। लेकिन इन सब इंप्रूवमेंट्स के अलावा कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। वो क्या है? नेटवर्थ इनकी अभी भी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, 87,000 करोड़ के आसपास है। फ्रेश कैपेक्स का अभी पता नहीं है कहां से पैसा आएगा। सब्सक्राइबर्स का गैप बहुत ज्यादा है, जियो के 500 मिलियन है, इनके पास सिर्फ 193 मिलियन है। एवरी क्वार्टर में नेट तो लॉस ही हो रहा है। नेटवर्क क्वालिटी का गैप बहुत ज्यादा है एयरटेल और जियो के साथ, और प्रमोटर ने साफ साफ मना कर दिया कि हम और पैसा नहीं दे सकते, पैसा आपको बाहर से अरेंज करना पड़ेगा। तो ऑनेस्ट वर्डिक्ट ये है कि वीआई इज नॉट डाइंग as fast as bear claims. It is also not recovering as confidence as bulls hope. It is a company that has bought itself some time through structural government relief. What it does with that time depends on private capital markets, execution of network rollout and competitive dynamics. अगर आपके पास VI shares हैं और सोच रहे हो क्या करें, ये डिसीजन क्लियरली अपनी रिस्क टॉलरेंस, एंट्री प्राइस से डिसाइड करो। इस वीडियो का काम आपको इंफॉर्मेशन देना था, डिसीजन बनाना आपका काम है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपना रिसर्च करो, क्वालिफाइड एडवाइजर से कंसल्ट करो बिफोर एनी पोजीशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।